जय हिंद भाई लोग। खान सर का संकल्प बैच। इस वीडियो में ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर चैप्टर होगा। भारत की प्रमुख झीलें, नदी घाटी परियोजना, प्रमुख जलप्रपात, भारत की बांध, नदी घाटी परियोजना, भारत की मिट्टियाँ और भारत की कृषि। इस चैप्टर का मतलब पहला वीडियो है 1 से 50 तक क्वेश्चन आंसर हम बता दिए हैं, और यह वीडियो दूसरा होगा जिसमें 51 से 105 तक क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर स्थित है? तो 51 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। 52 है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य। आंसर होगा ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 53 है, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा सी, कृष्णा नदी पर। 54 है, गांधी सागर बांध का संबंध किस परियोजना से है? गांधी सागर बांध का संबंध किस परियोजना से है? 54 का आंसर होगा ए, चंबल परियोजना। 55 है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो आंसर होगा सी, गांधी सागर। 56 है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा डी, 1948। 57 है, तावा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश। 58 है, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो आंसर होगा सी, झेलम नदी। 59 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ये सही है। बी है, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। सी है, काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। और डी है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती, ये गलत है। तो 59 का आंसर होगा डी। 60 है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो आंसर होगा डी, जलोढ़ मिट्टी। 61 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? तो आंसर होगा बी, 8 भागों में। 62 है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो आंसर होगा 62 का बी, बांगर। 63 है, भारत की लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा वे साधारणतः लाल रंग की होती है, ये सही है। वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्धि होती है, ये गलत है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये भी गलत है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये सही है। 63 का आंसर होगा ए और 4, 1 और 4। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो आंसर होगा सी, मटर। 65 है, इनमें से किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो आंसर होगा सी, उत्तरी भारत का विशाल मैदान।
66 है, लाल पीली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है, लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ये सही है। इनका सर्वाधिक विस्तार प्रायद्वीपीय भारत में, ये भी सही है। लाल को अवशोषित कर जल को अवशोषित करने के पश्चात पीली दिखाई देती है, ये भी सही है। 66 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। 67, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है? 67 का आंसर होगा सी, जस्ता की कमी। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? तो 68 का आंसर होगा सी, कपास की काली मिट्टी। 69 है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा ए, पेडोलॉजी। 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो 70 का आंसर होगा सी, अम्लीय। 71 है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो आंसर होगा सी, वनारोपण द्वारा। 72 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो 72 का आंसर होगा डी, चंबल घाटी। 73 है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रिया के सही क्रम को पहचानिए। तो 73 का आंसर होगा ए, स्थल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन। 74 है, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आंसर होगा बी, दलहनी फसल। 75 है, फसल चक्र किस लिए आवश्यक है? फसल चक्र किस लिए आवश्यक है? तो 75 का आंसर होगा सी, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। 76 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा बी, चेरनोजम। 77 है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे मिट्टी का निर्माण होता है? वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे मिट्टी का निर्माण होता है? तो आंसर होगा ए, अपरदन। 78 है, कौन सी मिट्टी लो ऑक्साइड से समृद्ध होती है और लाल रंग की दिखाई देती है? तो आंसर होगा बी, लाल मिट्टी। 79 है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? तो 79 का आंसर होगा सी, दोमट मिट्टी। 80 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही क्रम है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है? तो 80 का आंसर होगा बी, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। 81 है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इनका प्रमुख कारण क्या है? तो 81 का आंसर होगा सी, जलवायु, स्थलीय संरचना एवं उच्चवास की विविधता। 82 है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन
बेसाल्ट लावा के अपरदन से निर्मित हुआ है। भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपरदन से निर्मित हुई है? तो 82 का आंसर होगा डी, काली मिट्टी। 83 है, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो 83 का आंसर होगा ए, जलोढ़। 84 है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो 84 का आंसर होगा ए, पिट। 85 है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। तो 85 का आंसर होगा बी, काली मिट्टी। 86 है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो 86 का आंसर होगा बी, पासु मिट्टी। 87 है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं पीली मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो 87 का आंसर होगा सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। 88 है, लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। तो 88 का आंसर होगा ए, मालाबार तटीय मैदान। मालाबार तटीय प्रदेश में। 89 है, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है। तो आंसर होगा समोच्च क्षेत्र का नाराबंदी और दूसरा है भू उपयोग का विनियमन। तो इसका आंसर होगा 89 का 1 और 2। 90 है, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो 90 का आंसर होगा डी, लाल मिट्टी। 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर होगा सी, पशुपालन और कृषि को एक साथ करना। पशुपालन और कृषि को एक साथ करना। 92 है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक 92 का सी होगा नॉर्मन बोरलॉग। 93 है, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य प्रति हेक्टेयर में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो 93 का आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। 94 नॉर्मन अर्स्टन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से है? आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 95 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड को सही उत्तर दीजिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन में नीली क्रांति। उर्वरक उत्पादन में भूरी क्रांति। तो 95 का आंसर होगा ए। 96 है, गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो 96 का आंसर होगा डी,
प्याज, झींगा, मछली। 97 है जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य की उन्नत किस्में हैं? तो 97 का आंसर होगा ए, धान। 98 भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो 98 का आंसर होगा सी, दक्षिणी भारत। 99 है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। 100 है निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी फसलें हैं? तो आंसर होगा सी, कपास, गन्ना और केला। 101 है बोरलॉन्ग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर होगा डी, कृषि विज्ञान। 102 है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन कौन राज्य है? भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन कौन सा राज्य है? तो आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। 103 है झूमिंग अथवा पैरा पद्धति क्या है? झूमिंग अथवा पैरा पद्धति क्या है? तो आंसर होगा ए, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। 104 है निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन राज्य है? निम्न में से कौन भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन राज्य है? तो 104 का आंसर होगा बी, कर्नाटक। 105 है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश सही है, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल ये भी सही है, कपास उत्पादन में गुजरात ये भी सही है, सोयाबीन उत्पादन में आंध्र प्रदेश ये गलत है, सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।